क्या आप जानते हो फरवरी महीना इतना खास क्यों होता है? अरे मैं वैलेंटाइंस डे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 1 फेब की। 1 फेब पर हर साल हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल यूनियन बजट अनाउंस करते हैं। तो चलो जानते हैं इस साल के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के कुछ हाइलाइट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरा नाम है जय, फाइनेंस सेशन पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। सब लोगों को लग रहा था गवर्नमेंट कोरोना की वजह से लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एलटीसीजी में मैक्सिमम सरचार्ज 15% तक कर दिया है। और अब आप अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो पहले 28.5% तक सरचार्ज देना पड़ता था, अब आपको मैक्सिमम 23% तक सरचार्ज देना है जब आप अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। और गवर्नमेंट ने डिसेबल पर्संस के लिए टैक्स में थोड़ी रिलीफ दी है। और स्टेट्स एम्प्लॉइज जो एनपीएस के इन्वेस्ट करके टैक्स रिडक्शन लेते थे वो पहले 10% था, अब 14% तक हो गया है। यानी कि स्टेट एम्प्लॉइज एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं उनको 14% तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने डिजिटल असेट्स पर टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, उसका रेट है 30%। गवर्नमेंट अभी डिजिटल असेट्स में क्रिप्टो करेंसीज और ऐसी सब करेंसीज जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है उनको इंक्लूड करने वाली है। अब 1% टीडीएस भी लगेगा अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज सेल करनी है, और क्रिप्टो करेंसीज का लॉस जो आपको हो रहा है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को सिर्फ 15% एएमटी ही देना है। ग्रीन एनर्जी के लिए एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है। गवर्नमेंट ने हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स के लिए 1900 करोड़ रुपए की एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 500 गीगावाट्स तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट न्यू ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स इशू करेगी। तो अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ। गवर्नमेंट ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। उसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। गवर्नमेंट आने वाले साल में 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवेज को बढ़ाएंगी, और 2022 और 23 में गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने वाली है। अगले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएंगी, वो भी डोमेस्टिकली, और अगले 3 सालों में 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। तो अब चलते हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ। गवर्नमेंट ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और गवर्नमेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन्स के लिए और उनके डेवलपमेंट्स के लिए उनको एनकरेज भी कर रही है। अब 2022 में आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके ई रूपी भी इंट्रोड्यूस करने वाली है। गवर्नमेंट 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप करने वाली है। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 48,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं, और इसमें 80 लाख हाउस होल्ड्स भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे। इससे रियल एस्टेट कंपनीज और इनसे रिलेटेड कंपनीज जैसे कि स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, पेंट्स कंपनीज, इन सब के लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।